ये जो कैंपस जो देख रहा है आप, ये नाहरलगन का सुपरमार्केट एरिया का है। ये मल्टीपर्पज़ वेंडर्स बनने का था। और आपको याद है कि अक्टूबर में दिवाली का समय में यहाँ बहुत भयंकर आग लगा था और करीब 500 से 600 दुकान जो था, छोटा छोटा दुकान था, झुग्गी भी था, वेंडर्स भी था, बड़ा बड़ा दुकान भी था, जो सब जल गया था। उसका बाद जलने का बाद में ईटानगर एमएलए और गवर्नमेंट का तरफ से एक प्रपोजल आया था कि इसको अच्छा से मल्टीपर्पज़ वेंडर्स बनाया जाए, जिसमें कम से कम हो सकता है कि 500-600, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। और कार पार्किंग का फैसिलिटी, क्योंकि ईटानगर में कार पार्किंग का बहुत समस्या है, ऐसा करके प्रोग्राम बनाया था। और ये इसको काम भी अलॉटमेंट दिया था ताश कंपनी गुजरात का। लेकिन कंपनी कब काम शुरू किया? अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022 या जून जुलाई, मतलब 8-9 महीना का ही काम का था कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब से। वो लोग भी एश्योरेंस दिया था। लगभग 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ईटानगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये। लेकिन ये 2022 ख़त्म हो गया, 23 ख़त्म हो गया, अभी 24 का अगस्त है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो क्या मिला है? तारीख पे तारीख, एक बार तारीख दिया, दूसरा बार तारीख दिया, अब तीसरा बार तारीख ये जो है, इस बार जो है एमएलए साहब ने कोशिश कर रहा है कि ये अब और तारीख नहीं देना चाहिए। 2025 का जो है एक गिफ्ट हिसाब से हमारा बहन लोग जो और भाई लोग जो बहुत लोग जो यहाँ दुकान चलाता था, वो लोग को फिर से मिल जाए। और हालांकि एमएलए साहब ने बहुत कोशिश करके 1 साल का अरेंजमेंट किया था। आपको याद है हेलीपैड का सामने में जो बड़ा कैंपस बना हुआ है, वो जगह में अभी ये लोग सबको शिफ्ट करके रखा है। लेकिन वहाँ कितना दिन का शिफ्ट करेगा? साल भर का ऑलरेडी रेंट दिया हुआ है, एडवांस में दिया हुआ है, शायद ऐसे सुनने को मिला है। हकीकत क्या है वो तो स्मार्ट सिटी और एमएलए साहब और वो जो बिल्डिंग वो जो कॉम्प्लेक्स का ओनर को ही पता होगा। लेकिन यहाँ जब हम लोग जब आता है तो देखता हूँ काम तो कुछ नहीं है। एक्चुअली आरसीसी का ही अलॉटमेंट होने से भी इतना दिन तक बन जाना था होगा शायद। लेकिन ये जो है ऐसा करके भी फ्रेम में बनाने का बाद में भी अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये ईटानगर नाहरलगन का पूरा मार्केट का बीचों बीच है, सब आदमी देखता है, हर दिन देखता है। लेकिन काम जो है वो कछुआ का जैसे चल रहा है और कछुआ का जैसे चल रहा है। और अभी भी ऐसा ही है, 10-20 आदमी 25 आदमी मजदूर काम कर रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? ये कंपनी वाला लोग यहाँ पब्लिक को बुर्बक बना रहा है, पूरा देखने में ये लग रहा है ऐसे करके बुर्बक बना रहा है। अदरवाइज ये काम अभी तक कंप्लीट हो जाना था। अब ये मार्केट कमेटी वाला लोग और एमएलए साहब तो सबसे ज़्यादा नाराज़ है। स्मार्ट सिटी का ऑफिसर जो दाई सांगनो है, वो भी बहुत नाराज़ होकर के पूरा। और लेकिन नाराज़ होकर भी क्या करेगा? क्या टेंडर दूसरा को देगा? क्या टर्मिनेट करेगा? क्या ऐसा भी कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से फिर और समय बढ़ेगा। इसलिए ये फर्म को एक और मौका दिया गया है, एक और तारीख दिया गया है कि शायद जनवरी का 2000 जनवरी का जो है 25 का जो है, इसमें बना करके कंप्लीट देना है और ये पब्लिक को हैंड ओवर करना है, फिनिशिंग करके देना है। ऐसा नहीं है कि ये खाली छत लगा देगा, फ्लोर लगा देगा, पार्किंग बना देगा, ऐसा नहीं, कंप्लीट बना के देना पड़ेगा। और अन्यथा पब्लिक बहुत नाराज़ है, पब्लिक सड़क में उतरने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए पब्लिक का लास्ट वार्निंग है ये कंपनी को कि काम तो आपको ही करना है, लेकिन सही से करके देना पड़ेगा। 2025 तक जैसे भी बना के देना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा कि 2025 तक सही से काम करके देगा, यही है। और एमएलए साहब को भी हम लोग बात करेगा। आप देखिए एमएलए साहब भी काफ़ी नाराज़ है, दाई सांगनो भी। ये लोग अपना यहाँ मार्केट कमेटी का लोकल लीडर लोगों को भी बात करके कैसे करके समझाने का कोशिश किया है। ये लोग समझा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, इतना इंतज़ार कर लिया तो और थोड़ा इंतज़ार करके देखिए, शायद काम अच्छा से होगा। यही हम लोगों का भी कामना है। और आशा करता है ये जो ताश कंपनी जो गुजरात वाला है, प्लीज़ दोबारा और तारीख मत दीजिए। नाहरलगन का फायर एक्सीडेंट आपको याद होता होगा शायद, वो दिन था और आज का दिन है। वो दिन में भी तेचिकासो आकर के बहुत आश्वासन दिया था और आज भी तेचिकासो आकर के आश्वासन दिया है कि हम आपका दुख दर्द में साथ में है और साथ रहेगा और हरदम रहेगा, क्योंकि इनका माँ पिताजी का याद यहाँ जुड़ा हुआ है। और इसलिए इनका साथ में एक एमएलए भी नहीं है, एक फॉर्मर बाजार सेक्रेटरी है, एक फॉर्मर जिला परिषद मेंबर है। ऐसा सोच करके उन्होंने
दावा पर दावा दे रहा है, लेकिन ये दावा कहाँ तक सक्सेस होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी क्या काम कर रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। कासो साहब को भी लगता है धोखा हो रहा है, लगता है क्या आपको भी धोखा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे तो मैं नहीं लगा। शायद स्मार्ट सिटी ने एक टेंडर कॉल किया था, एक गुजरात का एक कंपनी इसमें कोट किया था, और हमारा जो बजट था इस सुपरमार्केट का जो बिल्डिंग का तो 30 करोड़ का था, और उन लोग 30 करोड़ का आसपास में ही कोट किया था। कोट करने का बाद और जो उसका जो मैन्युफैक्चर का बिल्डिंग था और उन लोग पूरा स्टील का बनाने का था, और उस समय में भारत सरकार का जो फंड रिलीज किया था और स्मार्ट सिटी का वो एकदम मार्च का आमने सामने हो गया, और अगर हो टेंडर अगर नहीं करता है तो फिर भारत सरकार का पास पैसा जो है भारत सरकार में वापस जाने का। तो ऐसे सिचुएशन में देखते हुए सरकार ने एक डिसाइड किया कि इसको जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाने से, क्योंकि आरसीसी बिल्डिंग बनाने में कम से कम 2-3 साल तो लगेगा, इतना बड़ा बिल्डिंग है। मिनिमम हम लोग उसमें टारगेट रखा था कि G+5, और ये नाहरलगुन जो अरुणाचल का ट्विन कैपिटल का बीच में ये जो एक नाहरलगुन एकदम बहुत पुराना सिटी है, और ये जो पुराना सिटी में एक सुपरमार्केट, इसको बच्चा बच्चा जानता है। अरुणाचल का हर जो ईटानगर में जो एक बार आने वाला जो है इस मार्केट को जानता है, और इस मार्केट में बहुत लोग का जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का भी छोटा रूम दिया गया है। वो एक राजा का समय में जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था उस समय में दिया गया एक मार्केट है, और इस मार्केट में आपको मच्छी से लेकर आपका सोना चांदी तक मिलता है। तो खाने पीने का तो छोड़ दो, हो तो मिलता ही मिलता है। तो ये मार्केट बहुत पुराना हो गया था कि, और अचानक आज से 20 महीना पहले इसमें अचानक आग लग गया, और जलने का बाद, और हम लोग बहुत पहले से पैसा सरकार से मांग रहा था, तो भारत सरकार से स्मार्ट सिटी आया, और स्मार्ट सिटी से 30 करोड़ रुपया दिया, और 30 को टेंडर भी हो चुका था। और हमने पहले कहा कि वो पैसा अगर उस समय में अगर टेंडर नहीं करता वो पैसा वापस जाता है। तो इसी में चुना कि अगर स्टील में अगर उसको मैन्युफैक्चर में अगर जल्द होता है तो वो बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बन पाएगा। तो आजकल तो आपका नेटवर्क तगड़ा है, तो ढूंढते में जब फाइनल किया कि स्टील में ही बनने से जल्दी होगा, तो उन लोग को कॉन्ट्रैक्टर को बातचीत किया, पूछताछ किया, तो उनने कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हमने 8 महीना में रेडी कर देगा, आप एकदम बेफिक्र में रहिए। तो उनको काम दिया गया टेंडर में। टेंडर में देने का बाद आज, तो उस समय में टेंडर लेकर यहाँ जो फील्ड में जब उतर आया तो उस समय में हम खुद था, तो हमने बोला कि आपको बना के कितना महीना में बना के देगा। तो उन सभी ने कहा कि 8 महीना में बना के देगा। तो हम भी कम से कम 16-17 ईयर्स बिजनेस किया, ठेकेदार बना, तो हम थोड़ा से एक आइडिया में लेकर हमने कहा था कि नहीं हो, आपको हमने साल भर टाइम दे देता है। तो 1 साल का टाइम दिया, और 1 साल टाइम देने का बाद वो तो टाइम तो चला गया। आज 20 महीना हो गया, टोटल 20 महीना में, और 20 महीना में इस हालत में है, आपका कम से कम 30% भी काम नहीं हुआ, इसलिए बड़ा दुखी है। हाँ, मेन जो है आपका जो मैन्युफैक्चरी जो लोहा जो स्टील जो है आया है, लेकिन जहाँ पाऊ आना चाहिए था वो मता आ गया, जहाँ मता आना चाहिए था वो पाऊ आ गया। इस तरह की वो कंपनी जो है, और अभी हम सीधा कंपनी को भी हम आज का मीडिया आज हम नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो कार्यकर्ता जहाँ यहाँ काम करता है स्टाफ हो, कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ भी होगा। तो इसलिए आज का बात अगर इसी तरह की अगर बीरबल का खीर बनाने का, खीर पकाने का अगर स्टाइल में रहेगा, तो हमको ज़रूरी पड़े तो हम मीडिया में आएगा और हम सड़क पे आएगा कंपनी का नाम में, ये हमारा चेतावनी होगा। अच्छा, ये कंपनी वाला आप लोगों को तारीख पे तारीख देता ना, स्मार्ट सिटी आप लोगों को तारीख का ऊपर था, क्योंकि ये तारीख पर तारीख जो कोर्ट में चलता था, यहाँ सड़क में नहीं चलता है। क्योंकि हम अरुणाचल का लोग है, और अरुणाचल का जो लोग है हम 100% हम लोग ST है, तो हम लोग को हमेशा विश्वास पे चलता है।
हर इंसान का हम लोग एक इज्जत देता है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो आपका पंजाब का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, चाहे वो केरला का हो, हम लोग बिल्कुल इज्जत करता हूँ। और जहाँ भी रहो वो हमारा एक हिंदुस्तानी होने का नाते हो, एक भाई होगा, वो अच्छा काम करके देगा, हम लोग उसी पे विश्वास करता हूँ। और इसके इसीलिए उन्होंने तारीख पे तारीख देता है, उस तारीख को भी हम लोग मान के चलता है। और ऐसा ना हो जाए कि कभी कभी वो तारीख पे तारीख देते देते जो जैसे कि पानी सिर पे चढ़े तो आदमी क्या करता है, तो इसलिए ऐसे नौबत आने नहीं देना चाहिए। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ, और आज कंपनी का यहाँ का जो इंचार्ज है, मैनेजर है, इन्होंने कहा कि 3 महीना का टाइम मांगा। हमने बोला कि 3 महीना क्या आपको, और हम लोग ने 3 महीना रुकेगा और 1-2 महीना हम लोग ज़्यादा भी देगा, लेकिन आप काम को सही सलामत में दो और टाइमली हम लोग को काम को दे दो। और ये बोल के नहीं है कि ओ जल्दीबाजी में तुक ताक करके आज करेगा कल ख़राब होगा, ऐसे काम नहीं देना है। हम लोग भी चाहता है कि कंपनी का रिप्यूटेशन अच्छा हो। और ये जो है आपका नाहरलगुन का जो एक सुपर मार्केट है, और ये जो बिल्डिंग बन के अगर ख़त्म होगा वो एक देखने लायक का भी होगा। और इसी विश्वास में हम लोग लड़ाई झगड़ा में हम लोग नहीं जा रहा है, और हम लोग जो है किसी को अनप शनप में नहीं जा रहा है। लेकिन हमने पहले कहा कि कभी कभी बहुत अच्छा इंसान भी पानी अगर सिर तक अगर आ जाता है तो आदमी को वोमिटिंग करना पड़ता है, निकाल के आवाज़ करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। ये नौबत आने नहीं देना चाहिए। कासो साहब देखिए, 600 से 700 महिला लोग और जेंट्स लोग यहाँ दुकान करता था, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि अच्छा से काम करके दो बोल के। अगला तारीख क्या है? अगला तारीख तो अभी मैनेजर इंचार्ज बोला है कि अक्टूबर लास्ट तक देगा, लेकिन हमने बोला कि अक्टूबर तो छोड़ दो, आप जनवरी तक हमको दे दो। 2025 ने जनवरी तक हमको दे दो, तो कम से कम इस साल का जो नेक्स्ट आने वाला जो ईयर का जो जनवरी तक भी हमको दे देता है, और हमारा जो माँ बहन है उनको बिजनेस करने में एक लाभदायक होगा। और उन लोग का ज़िंदगी में, उन लोग जवान में जब शादी नहीं हुआ उस समय में उन लोग यहाँ सब्जी बिक्री करने शुरू किया, शादी करके अभी उन लोग का बच्चा कोई डॉक्टर में, कोई इंजीनियर में पढ़ लिख के, और कोई लोग अभी भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है। लेकिन उन लोग जो है इस ज़मीन में जुड़ा हुआ है, यहाँ सब्जी बिक्री करके अपना बेटा बेटी को आगे बढ़ाया। तो इसलिए उन लोग भी चाहता है कि मरने से पहले और अच्छा एक कमरा में, अच्छा एक बिल्डिंग में उन लोग सब्जी बिक्री करेगा। अच्छा, एक चीज़, हाँ आप बिल्कुल सही बोला, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो वो जब कंप्लीट होगा तब आएगा। अभी जिस ज़मीन में आपने भेजा है वहाँ तो रेंट लग रहा है, शायद साल भर का रेंट खत्म हो गया होगा। अगला रेंट कौन भरेगा सर? नहीं, साल कासो भरेगा ना, स्मार्ट सिटी भरेगा ना, वो फार्म वाला भरेगा? कौन भरेगा सर? साल भर का हम लोग ने टाइम दिया था, वो तो कम से कम 6 महीना तो क्रश हो गया। झूठ क्यों बोलना है, जो भी चीज़ बोलना है सच बोलना है, और हम सच कम से कम 98% में सच बोलता हूँ। इसलिए बहुत लोग आपको विश्वास करके, तो इसलिए मैं कहता हूँ उसका भी उनको भी बातचीत में हल किया जाएगा, क्योंकि अब भी उनको उधर से आता कि हम यहाँ बेचा नहीं सकता है, फिर अभी हम दूसरा जगह में नया जगह ले नहीं सकता है। इसलिए उनको भी एक हम इंसानी तौर पे उन्हें भी रिक्वेस्ट करेगा, आप कुछ समय के लिए हमको माफ़ करो, क्योंकि अरुणाचल ऐसे एक स्टेट है, हम लोग जो है कोरोना में बहुत लोग का 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल भर दुकान नहीं खुला। वो चाहे यूपी का भाई हो, बिहार का हो, आसाम का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, हम लोग ने काफ़ी रेंट को मदद किया। और अपना जो घर में जो खाने पीने का था उनको हम, ये ताइवेल है, नॉन ताइवेल हमने नहीं देखा, ये बड़ा जाति है, ये ऊंचा जाति है, हमने नहीं देखा। तो हम लोग मिल के, चलो मरना तो एक दिन मरना है, कोरोना में भी हम लोग मिल बात के जीने का कोशिश किया। और अब कोरोना हट गया, अभी भी उस प्रॉब्लम को हम लोग बैठ के आपका स्मार्ट सिटी का CEO और उन डिपार्टमेंट से हम बात करके उसको कुछ हद तक क्या करने से ठीक होगा वो हम आपको फुल मतलब आज कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। उन्हें भी मैं बातचीत करके कुछ महीना के लिए फिर हल करने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक लीडर होने का नाते मेरा काम है
कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का। वो मेरा दूती है, वो मेरा पर्स है, वो मेरा धर्म है, उसको मैं हमेशा लगा रहेगा। एक तो कन्फ्यूजन है कासो साहब, देखिए खराब नहीं पाइएगा, लगता है धोखा हो गया आप लोग प्री फैब्रिक बनाने का चक्कर में। आरसीसी बना देता तो शायद अच्छा से कंप्लीट हो जाना था। शायद नहीं 2025 तक पहले बन जाना था क्या? देखो आरसीसी आपसे सजेशन ले रहा हूँ कि समय तो आपका हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर था, आज से कम हम 20 साल पहले हम एक अच्छा ठेकेदार था। अगर हम G+5 का अगर 4 का भी बनाता, 5 का बनाता है, वो 8-9 महीना में साल भर में होने वाला नहीं है। अभी तो 2025 जा रहा है ना, क्योंकि 22 से 25। देखो भाई, हाँ हम मीडिया में इतना मैं आपको मैं मीडिया में इतना बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत परेशान हैं, 2 साल से क्योंकि काम करने में अरुणाचल में अभी जो है ये जितना है स्टील जो है हमारा अरुणाचल में तो नहीं है, लेकिन वो बाहर स्टेट से आता है, मैन्युफैक्चर फिर वहाँ करता है और थोड़ा से सिस्टम में भी इधर उधर होगा। फिर हमारा बहन लोग तो फिर हमको तो सोने नहीं दे रहा है, फिर तंग करता है और आप लोग मीडिया भाई लोग फिर उन लोग को चरा देगा, फिर ये बहन लोग आकर हमको तो पीतेगा। तो कम से कम हम उन लोग को वही बोल के समझा कर रखा है कि आप थोड़ा और पेशेंट रहो, लेकिन हम लोग इंसानियत पे विश्वास करता है कि हम कंपनी को इसलिए बोल रहा है कि आप जल्द से जल्द बना के दे दो और जल्द से जल्द बना के देने में उनका भी भला होगा और मेरा जो बहन लोग का भी भला होगा, क्योंकि उसको हम लड़ाई झगड़ा करेगा, कोर्ट में जाएगा, फिर वो 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल और तानेगा। एक हम पिलर में 2 पिलर में देखा, एक पिलर से तो पापड़ निकल रहा था, दूसरा पिलर में दागी लोहा फट रहा है। ये ओरिजिनल है तो ना, बाद में कहीं गिर तो नहीं जाएगा फिर? नहीं, मेरा हिसाब में हम लोहा का जो पिलर में जो लगा हुआ है, देखो ये एक टेक्निकल पार्ट है और इतना बड़ा कंपनी जो है ऐसे डुप्लीकेट काम तो करना नहीं चाहिए। अगर कल को अगर वो लोहा में अगर सचमुच काफ़ी मामूर लगेगा तो अगर कल को लोहा को अगर तेज़ किया जाएगा, वो लोहा को तेज़ किया जाएगा, अगर लोहा में अगर कहीं दीपक आएगा और कंपनी तो सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन कंपनी हमारा हिसाब में कंपनी भी इतना गिरा हुआ काम नहीं करेगा होगा। मैं आज भी विश्वास करता हूँ, डिपार्टमेंट बराबर कॉन्टेक्ट में रहा और हम 3 महीना का इन्होंने टाइम दिया। 3 महीना का बाद इसी इलाका में आप ही लोग मीडिया लोग का साथ में अपना बहन लोग को लेकर हम आपका साथ 3 महीना का बाद यार फिर खड़ा होकर यहाँ कितना आज जो है 30% में है, 50%, 70%, 90% कितना काम हुआ, फिनिशिंग हो गया। 3 महीना का बाद आप लोग को बाकी काम का लिए मिलते रहेगा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए मिलते रहेगा और बाकी चीज़ के लिए मिलते रहेगा, लेकिन इस बिल्डिंग का बारे में 3 महीना का बाद हम लोग यहाँ पर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लास्ट एक बार बता दीजिए, नया साल का गिफ्ट तो आप देगा ना 2025 में? देखो मेरा सब नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। देखो आप 2025 का जनवरी तक तो देगा ना? जरूर देगा, जरूर देने का। आज तक मैं वादा किया है, कमिटमेंट किया है, हमने हमेशा देने का कोशिश किया। हाँ थोड़ा बहुत लेट तो थोड़ा बहुत लेट हुआ। पेमा खांडू साहब वादा करके आज रास्ता खराब कर दिया ईटानगर का। कौन से रास्ता खराब? नहीं तो रिजाइन कर देगा बोला था। नहीं, कौन से रास्ता खराब? अच्छा है, हाथ है, पाऊ है, मेरा सब कुछ पूरा शरीर में ईटानगर का जो माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए हमने आज 20 साल पहले दे चुका हूँ और इसीलिए आज दिन और रात में उनका सेवा में मैं लगा रहता हूँ। और आपने बार बार बोला कि पेमा खांडू ने रिजर्वेशन देगा बोल के ये रास्ता खराब कर दिया। पेमा खांडू कौन से रास्ता में कूर मार के बेलसा मार के खराब कर दिया? पेमा खांडू का काम है भारत सरकार से पैसा मांगने का, पैसा मांग के पैसा देने का, और वो भारत सरकार का मैक्सिमम कंट्रोल में होता है। तो पेमा खांडू का काम है पैसा देना का, क्या वो पाप है क्या? आप ईटानगर का रास्ता को देखो, आप ईटानगर का एमएलए, आपको रास्ता नजर नहीं आता? देखो हम ईटानगर का रास्ता में जाता हूँ और ये जो है ईटानगर का, इसका लेबोरेटरी टेस्ट में इंजीनियर लोग बाकी जगह में भी, बाकी कोई बहुत से लेबोरेटरी में इस ज़मीन का बारे में भी भेजा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक जो है हमारा जो इस जोन का जो ज़मीन है थोड़ा बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। और इसलिए जैसे वर्षा आता है तो वो चारों तरफ से मिट्टी धस जाता है, दब जाता है, गिर जाता है, वो थोड़ा सा
मिट्टी का बजाय भी रिपेयरिंग होता करा देगा ना है। सर। हाँ, उसको अभी अरे सर क्यों नहीं लंबा करेगा? चौड़ा- लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करके हाँ, कोई फायदा क्यों नहीं सर। करेगा? रिपेयरिंग करेगा। करवा दीजिए आप सर। इसमें ना इस साल का आखिर तक देखो, फिर चकाचक बना देगा। चलिए। हाँ, फिर चकाचक बना देगा, फिर वर्षा आएगा, फिर खराब करेगा। तो मैं क्या कर सकता है? हम ऊपर वाला से तो लड़ नहीं सकता है। लेकिन आप लोग देखो, मीडिया है, हम बदनामी, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा बदनामी देने कर रहा है। पैसा देने वाला को खराब कर दिया पैसा बोलने से आप तो लोग ये दिया तो है, बहुत दुख पैसा है। दिया है, कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं जमीन का खराब का नहीं, वजह से हो उस गया समय क्या? में ना जब- भगवान नाराज है क्या आप उस लोगों समय को? में जब रास्ता बनकर चकाचक हो गया तो अब तक अब भी तो खुश था ना। सिर्फ खुश नहीं था, अब भी तो खुश अरुणाचल था। में 4 लेन आ गया, उससे बड़ा क्या चाहिए था हम लोगों को? देखो, ये जो है होते रहेगा, क्योंकि नया नया स्टेट है हम लोग का जो है। ये जो है कुछ टेक्निकल पार्ट में भी इधर उधर होगा। और हमारा यहाँ जो है बिटुमिन और वर्षा जो है, वर्षा का पानी तो दुश्मन है ना? बिल्कुल दुश्मन एकदम। मतलब क्या बोलेगा इसको, एक शेर का सामने में एक मिथुन को बांध के रखा हुआ है जैसे होगा। और शेर तो मिथुन को देखेगा नहीं है। हाँ, शेर तो मिथुन को देखेगा नहीं, खाने का चक्कर में हो मरेगा ही मरेगा। लेकिन इस बार टीके कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है ना सर? आप लोग सब मिलके लगता है काम करवा रहे नहीं, हैं वो क्या? तो अभी अच्छा कर रहा है देखो, ना? सभी अपील कर रहा है और सभी रिक्वेस्ट कर रहा है। और काम करने का समय भी कभी कभी इधर उधर होता है। तो अभी जो काम कर रहा है तो जनता सेटिस्फाई है, तो आगे भी वो अच्छा काम करेगा। और हम तो आज भी अपील करता है कि जल्द से जल्द बना के दे देने से सबका लिए सुविधा होगा। इंसान किसको क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। सुविधा मिलने का बाद हाँ, और वो सुविधा जरूर हो दे पाएगा बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। अच्छा मनोज जी, यहाँ पे इशू है हम लोग का मार्केट वेलफेयर सोसाइटी, जो ये मार्केट बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ हम लोग को 8 मंथ्स टाइम दिया था, उसमें कंप्लीट करके मार्केट वेलफेयर का अंदर में हैंड ओवर करेगा बोला था। उसका मीटिंग हम लोग बार मीटिंग हुआ, एमएलए साहब का साथ में भी मीटिंग हुआ। एमएलए साहब बोला है हम लोग का साथ में मीटिंग बैठ के ठीक है, कंपनी को बोला है आप 8 महीना में वो हमको ठीक है कर देने से भी अच्छा है, लेकिन मेरा तरफ से आराम से काम करो, सुंदर से काम करके बना करके हम लोग हैंड ओवर करो, आपको 12 महीना टाइम दे रहा है बोल के एमएलए साहब भी बोला है। हम लोग उसका साथ में बात किया है। तो अब आज का दिन तक बहुत 20 महीना ऐसे हो गया, कुछ भी 30% ही काम चल रहा है ऐसे। इसलिए आज रिव्यू मीटिंग हमारा ये स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग और हमारा एमएलए साहब और हमारा मार्केट कमेटी का लीडर लोग हम लोग इधर साथ में मीटिंग बैठा था। और कंपनी का जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर इंचार्ज भी आया हुआ है, उसका साथ में हम लोग मीटिंग डिस्कस को डिमांड है कि हम लोग ठीक है जो हो गया टाइम तो चला गया, वो लोग जूत मारा जैसे ही हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से भी होता होगा। इसलिए हम लोग बोला है कि हमको आज आप भी हमको सितंबर तक टाइम दे रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर। हम लोग हुई बोला है, ताकाशोसा भी बोला है ठीक है आपको जल्दीबाजी ऐसे नहीं, कम से कम थोड़ा और 2-3 महीना हम लोग को उल्टा दे देगा तो अच्छा से काम करो, जूत नहीं मारना है। हम लोग का आदमी जूत को पसंद नहीं है, जूत नहीं मारना है, जल्दी कर दीजिए। मेरा यहाँ पे ही जितना नहर लगन का और बाहर ईटानगर का भी निर्जुली का भी यहाँ में बिजनेस करने वाला रोजी रोटी यहाँ से है, अपना बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना यही सब थोड़ा सा ज़मीन से है। तो इसलिए इतना दूसरा जगह में हम लोग टेम्परेरी दूसरा प्राइवेट प्लॉट में हम लोग बैठा हुआ है। तो अभी उसका भी साल ख़त्म हो गया, तो उसको वो मांग रहा है हम लोग को आप टैक्स दो, नहीं तो मेरा प्लॉट से चला जाओ बोला। हम लोग घुसने का जगह नहीं है, अभी वो भी हम लोग ऐसे लेके रखा है, माना वो भी दूसरा का प्लॉट है। तो ये तो हम लोग का पर्सनल प्लॉट है, मार्केट के लिए गवर्नमेंट दिया हुआ है, इसलिए जल्दी उसको बना देने से अच्छा है। तो थैंक यू। और हम लोग जो ये बारे के लिए मीटिंग तो बैठा था, और एक बार ना आतीगुरी तो अभी तो चेयरमैन साहब तो बता दिया, उसको नहीं बोलते हुए अभी जो हम लोग का डिमांड था आगे में मार्च में जैसे भी देगा बोल करके वो साहब एक तो बोला था मार्च में देने से नहीं देने से आप लोग और लोग हमको काटना है का तो मारना है तो मत तो कान काटने जो भी करना है तो करो बोल करके वो अपना से कमेंट्स करके चला गया। मीटिंग में ना होगा बोल करके हम लोग रुकाए, फिर उसका मार्च को देगा बोला हुआ को चढ़ के अभी मार्च चौके अप्रैल मई जून जुलाई अभी अगस्त तो आज 26 देखो इतना हो गया, फिर नहीं हो रहा है तो दिने दिन शाम या सुबह आके दिखता है तो आदमी नहीं मिलता है। अरे ऐसे होने से कैसे होगा? चलो कोई लोग बोला था जितना और लोग बोला है तो
चलो मीडिया लेके बुलाएगा, हम लोग बुला कर मीडिया से बात करना पड़ेगा। सब और लोग जमा करके बुलाता है, सबको हम मना किया है नहीं, मीडिया से दिया को अभी छोड़ो, होगा हम लोग का एमएलए को आगे हम लोग कॉम्प्रम करेगा। एमएलए आगे क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, एमएलए से हम लोग आगे सुन लेगा। एमएलए को छोड़ के सब कुछ तो हम लोग खुशी करने से नहीं होगा। एमएलए होते हो इसका बात मान कर हम लोग तो होगा बोल दिया, सब कुछ तो कर दिया। अभी एमएलए को हम लोग पूछेगा बोल के ना, बोलने के साथ में उस दिन में हम लोग एमएलए के साथ में हम लोग का ये बुजुर्ग वेलफेयर का ग्रुप हम लोग गया था। जाने के बाद में एमएलए बोला है तो होगा, इतना तकलीफ तो है, हम लोग भी देख रहे हैं। मिट्टी मालिक भी तो उस दिन में वो लोग को ये जनवरी से हम पैसा मांगेगा बोला था, हम मना किया है, मत मांगो, किस लिए मांगेगा, अभी गोर सर तो नहीं बनाया है। हम बोला है इसे मना कर दिया होगा, तब तो सोमवार में स्मार्ट सिटी का जितना ये जितना आपका JEE इंजीनियरिंग सबको बुलाएगा और टेंडर मालिक तो कौन है इसको भी बुलाएगा, आप लोग का सामने में पेश बाय पेश बात करेगा या स्पॉट में बुलाए तो होगा बोल करके हम लोग रुके। आज आया है, आज आके तो बात किया, वहाँ से आपका जो टेंडर लेने वाला तो बोला है अभी 2 महीना, फिर 2 महीना बोलने के बाद में फिर 8 महीना में अगर नहीं सकता है तो 2 महीना में सकेगा ना, नहीं सकेगा उसका ऊपर में होगा ना। इसलिए हम बोला है तो 2 महीना हो 3 महीना हो, अभी तो आप लोग को 1 महीना होने सब 5-6 महीना होने से भी इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। तब तो हम लोग नीचे में जितना दिन आप लोग हम लोग को बेतो बोलेगा ना, बेतेगा इसको जब तक खत्म नहीं होगा तो तब तक नीचे में आप लोग बेतो बारह को हम लोग देगा, दुकान भाड़ा को हम लोग दे देगा। ऐसे बोलने से तब कुछ एक तो एग्रीमेंट करके चला जाइए, तब उसका बाद में जितना दिन आप लोग बेतो बोलेगा ना, 5 महीना बेतो, 6 महीना बेतो ना, कितना महीना बेतो, बेचने से आप लोग भाड़ा देने से बिक्री करने से भी नहीं करने से भी हम लोग दुख या तकलीफ तो होता तो है, फिर भी बर्दाश्त करके हम लोग बेच लेगा। तब तो कुछ एक तो एग्रीमेंट करके आप लोग दे के जाइए। अगर वो 3-4 महीना का अंदर में अगर नहीं देगा तो आप लोग क्या करना है हम लोग को, वही मेरा डिमांड है, एग्रीमेंट करके जाइए बोल करके मेरा डिमांड वही है।